Hello everyone. In this video, I am going to discuss about verbs and types of verb. First of all, I want to tell you what is the definition of verb. Verb is a action words like मैं कहती हूँ कि वह भाग रहा है. भागना क्या है उसका क्रिया. क्रिया किसको कहते हैं वर्ब को. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि वह लिख रहा है. लिखना क्या है क्रिया. सुनना क्या है क्रिया. बोलना क्या है क्रिया. मतलब जो भी आप काम को कर रहे हो दैट इज़ योर वर्ब. जो भी आप काम करते हो क्रिया करते हो दैट इज़ योर वर्ब. सो वर्ब कैन बी classified according to these categories. I'm going to discuss about the types of verbs. Verbs are words that express action or state or being. Verb क्या होते हैं आपके जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि अभी अभी आपको मैंने बताया कि आपके एक्शन को शो करते हैं स्टेट और बीइंग. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब. यहाँ पे 3 टाइप्स की आपकी एक्शन वर्ब हैं. फर्स्ट लिंकिंग वर्ब हैं और हेल्पिंग वर्ब्स हैं. पहले देखिए फर्स्ट टाइप है आपकी एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन. जो भी आपके एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं दैट आर कॉल्ड द एक्शन वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल गिव. गिव मतलब देना. ईट मतलब खाना. वॉक मीन्स चलना एक्सेट्रा. और पोसेशन आपके पोसेशन को शो करते हैं लाइक हैव ओन कि ये चीज़ आपकी है. एक्शन वर्ब कैन बी इधर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. इसके भी आगे 2 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट है ट्रांजिटिव. सेकंड है आपकी इनट्रांजिटिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं. अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैज़ अ नाउन. ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा एक नाउन होता है दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब. जो आपके एक्शन को रिसीव करता है जो भी वर्ब का एक्शन होता है. और कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए ये जो नाउन है रेजिज हर हैंड. मतलब ये नाउन है. ये नाउन है और रेजिज क्या है वर्ब है जो आपके क्या कर रहा है एक्शन को शो कर रहा है. नाउन है जो. द वर्ब इज रेजिज. वर्ब क्या है यहाँ पे रेजिज है. हर हैंड इज ऑब्जेक्ट रिसीव्ड बाय एक्शन वर्ब. ये हर हैंड है जो उसका एक्शन वर्ब को रिसीव कर रहा है. और रेजिज इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. रेजिज क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है. जो नाउन है वो रिसीव करता है एक्शन के वर्ब के एक्शन को. ट्रांजिटिव वर्ब समटाइम्स हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कई बार ट्रांजिटिव वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं विच नेम द ऑब्जेक्ट टू हुम और हुम एक्शन हैज़ बीन डन. इस मीन हम ये हुम वर्ड है ना इसके द्वारा हम इसको फाइंड कर सकते हैं. लाइक अब एबडस गेव बैकी द पेंसिल. द वर्ब गेव. वर्ब कौन सी है हमारी यहाँ पे गेव. द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज पेंसिल. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या यूज़ हुआ है इसमें पेंसिल. व्हाट डिड ही गेव. हम क्या कहते हैं उसने क्या दिया दैट इज़ द पेंसिल. द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज बैकी. बैकी क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मतलब किसको दी है ये तो कौन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज बैकी. सो नेक्स्ट कम अबाउट द intransitive वर्ब. एन intransitive वर्ब हैज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसके 2 टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ऑल्दो एन intransitive वर्ब मे बी फॉलोड बाई एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज. या तो ये एडवर्ब के द्वारा या एडवर्बल फ्रेज के द्वारा फॉलो होती है. देयर इज नो ऑब्जेक्ट टू रिसीव इट्स एक्शन. जैसे कि आपको मैंने ट्रांजिटिव में बताया उसका ऑब्जेक्ट होता है एक्शन को रिसीव करने के लिए. इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. फॉर एग्जांपल लोरिसा राइसिस स्लोली. राइस क्या है आपका वर्ब है. स्लोली क्या है आपका एडवर्ब है. बाकी सारा आपका क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट आ जाएगा. द वर्ब इज राइजिस. वर्ब क्या है राइजिस. द फ्रेज स्लोली फ्रॉम हर सीट. ये क्या है एक फ्रेज यूज़ हुई है. मॉडिफाई द वर्ब बट नो ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन. यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रही है बट कोई एक्शन रिसीव नहीं हुआ है. नेक्स्ट देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में अगर डिफरेंस देखें. टू डिटरमाइन वेदर अ वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फॉलो द 2 स्टेप्स. अगर हम देखना चाहें कि वर्ब कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव है तो हम नीचे देखे स्टेप को फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस. जैसे डस्टबिन विल ले डाउन हीज ग्राउंड. वट इज़ द एक्शन. एक्शन क्या है विल ले. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 2. हीज बुक विल लाई देयर ऑल टाइम. उसकी बुक हमेशा यहाँ पे पड़ी रहती है. एक्शन क्या है विल लाई. तो आस्क योर सेल्फ वट इज़ रिसीव्ड द एक्शन ऑफ द वर्ब. अपने आप से पूछिए कि क्या रिसीव हुआ है आपको वर्ब का एक्शन. इफ़ देयर इज़ अ नाउन रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब. अगर नाउन रिसीव करता है एक्शन ऑफ द वर्ब इज़ ट्रांजिटिव. अगर कोई नाउन है वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है तो वर्ब कौन सी आपकी ट्रांजिटिव है. इफ़ देयर इज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. अगर आपका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है एक्शन को रिसीव करने में. इफ़ द वर्ब डज नॉट सेंस एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब आपका वर्ब का कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इट इज़ कॉल्ड द इंट्रांजिटिव. अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल डस्टबिन विल ले डाउन दिस बुक. डस्टबिन विल ले डाउन बट क्या है हिज बुक.
सिंस द वर्ब कैन हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव। यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है दैट इज हिज बुक, तो ये कौन सी वर्ब है आपकी? ट्रांजिटिव। हिज बुक विल लाई देयर ऑल डे। हिज बुक विल लाई बट क्या है? नथिंग। कहाँ पर पड़ी रहती है? इट डजेंट मेक सेंस लाई समथिंग। यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती। दैट वर्ब हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दिस इज कॉल्ड द इनट्रांजिटिव वर्ब। जिसका ऑब्जेक्ट होता है दैट इज द ट्रांजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता दैट इज कॉल्ड द इनट्रांजिटिव। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द वर्ब। लिंकिंग वर्ब। द लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ नाउन और एडजेक्टिव। जो लिंकिंग वर्ब होते हैं आपके सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं नाउन से या एडजेक्टिव से। दैट रीनेम डिस्क्राइब सब्जेक्ट। द नाउन और एडजेक्टिव इज कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम नाउन को और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जोहन बिकेम अ बिजनेस मेजर। जोहन है बिजनेस का मेजर बना। बिकेम क्या है? यहाँ पे वर्ब है। लिंक किसको कर रहा है? सब्जेक्ट को। जैशन क्या है? नेम है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? बिजनेस मेजर। सो लिसा इज इन लव विद जैशन। वर्ब इज लिंक इन द सब्जेक्ट। लिसा नेम है जो सब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। इन लव विद जैशन दिस इज डिस्क्राइबिंग द लिसा। Most common linking verb is a verb to be in all the forms like is, am, are, was, were। ये most commonly used verb है। This verb may also be used in the helping verb। इसको हम helping verb भी बोलते हैं। To become and seem, always the linking verb। Like other verbs may be linking verbs in some cases or action to be the others। ये जो verbs हैं इसको हम linking verb कह सकते हैं। Like to appear, to continue, to feel, to grow, to look, to prove, to remain, to sound, to taste, to smell, to taste or to turn। नेक्स्ट है लिंकिंग और एक्शन। लिबी अपीयर्ड हैप्पी। अपीयर्ड लिंक, अपीयर लिंक्ड। लिबी जो अपीयर वर्ड है लिंक कर रहा है लिबी को टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैप्पी, हैप्पी के साथ। एक्शन क्या है? डोंट सडनली अपीयर्ड। हेयर अपीयर्ड इज अ इनट्रांजिटिव एक्शन। ये इनट्रांजिटिव है क्योंकि इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट कम ऑन द हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड बिफोर अ एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स। हम इसको एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स के लिए यूज़ करते हैं टू कन्वे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द कैन, कुड, टाइम एक्सेट्रा, वाज, वर, हैज़। इनको द मेन वर्ब इज कम्प्लीमेंट्री। हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड द वर्ब फ्रेज। हम इसको वर्ब फ्रेज भी कहते हैं। लाइक तंजू इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है? आपकी मेन वर्ब टू फ्लोरिडा। यहाँ पे क्या है? माइट क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब। बी क्या है? आपकी मेन वर्ब है। द फॉलोइंग वर्ड्स द मॉडल्स कैन फंक्शन लाइक टू हेल्प। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शैल, शुड, विल, वुड। ये आपकी हेल्प करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी। एग्जांपल देखिए, तान्या कुड लर्न टू फ्लाई हेलीकॉप्टर। तान्या जो हेलीकॉप्टर लर्न करने में मतलब लर्न तान्या है जो हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर सकती है। तो ये कुड क्या है? आपका मेन वर्ब है और लर्न क्या है? आपकी वर्ब है। जैनी विल ड्राइव टू द लद्दाख टुमारो। तो यहाँ पे विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और ड्राइव क्या है? आपकी मेन वर्ब है। इन एडिशन टू द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू बी, टू डन, टू हैव समथिंग सर्व एज अ हेल्पिंग वर्ब। नोट इन द डायरेक्ट केसेस दे मे बी सर्व एज द एक्शन और लिंकिंग वर्ब लाइक एम, आर, बी, बीन, बीइंग, डिड, डू, डज, हैज़, हैड, हैव, इज, वाज, वर। तो हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब देखिए यहाँ पे क्या है। जैना इज़ मूविंग। इज़ क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब। मूव क्या है? आपकी वर्ब है। जैना इज़ रेडी टू गो। यहाँ पे गो है जो आपकी क्या है? फॉर्म है। ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डिड ईट। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ईट क्या है? आपकी वर्ब है। डिड क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे आपकी वर्ब नथिंग। So this one was the complete explanation of your verb, definition of verb and types of verb. Hope you have understand this. Thank you all for watching. Keep me support by subscribing my channel. Thank you all.